Hello students, I am Rinki. Today in this video I am going to discuss exercise 5.2. So first of all, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या बुरी लगती है तभी भी प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल गिवन है, इस टेबल में हमें जो भी मिसिंग होगा वो फिल करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है। ए फर्स्ट टर्म है हमारी, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन हमारी क्या है nth टर्म है, ठीक है, और एन भी क्या है हमारा नंबर है कि हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है, फर्स्ट पार्ट ए हम लोगों को गिवन है 7, डी इज 3 एंड एन इज 8। सो हमने लास्ट टाइम भी ए एन का फॉर्मूला देखा था अपना, इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, सभी में सभी पार्ट्स में यही फॉर्मूला जो है हम लोगों का यूज होना है। सो वैल्यूज पुट कर लो। ए इज 7, n is 8 minus 1, d is 3. 7 plus 8 minus 1 7 multiply 3. 7 plus 7 3 is 21, तो कितना मिल गया हमें 28। an हमारा कितना बन गया 28, तो आप यहाँ पे 28 फिल कर सकते हो अगर आप चाहो। सेकेंड, a इज -18। अब देखिए डी हम लोगों का मिसिंग है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। n इज 10 एंड ए एन इज 0, देखिए, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला करिए आप लोग। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के प्लेस पे 0 आ जाएगा, जो भी हमें जिसकी भी हमें वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लो और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व कर लो आगे। ए इज -18 प्लस एन के प्लेस पे 10 माइनस 1, डी हम लोगों को नहीं पता तो डी को हम ऐसे ही रख लेंगे। यहां से देखिए 10 माइनस 1 9 डी हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 18 को दूसरी तरफ ले जाओ, 18 किस चीज का प्लस का। सो डी कितना होगा 18 बाय 9, 9 टू ज़ा 18, डी इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा डी फाइंड आउट हो गया। यहाँ से सेम फॉर्मूला से होते रहेंगे। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखिए आपको ए मिसिंग है आपका। अब n इज -3, सॉरी डी इज -3, डी -3 है, n 18 है, n इज 18 एंड ए एन इज -5। अप्लाई द सेम फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज -5, ए मिसिंग है, ए के प्लेस पे ए ही रखिए, प्लस एन इज 18 -1 और डी के प्लेस पे कितना आएगा बेटा -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 और मल्टीप्लाई -3। -5 इज इक्वल टू ए 17 3 जा 51, और वो भी किसका माइनस का। क्यों? क्योंकि ये 3 क्या था माइनस का नंबर था। तो हम क्या करेंगे 51 को दूसरी तरफ ले जाओ, a इज इक्वल टू -5, 51 उधर जाके प्लस का। तो अब हम 51 में से 5 माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 46। a हम लोगों का कितना आ गया 46। ये पार्ट थर्ड था। नेक्स्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 में a गिवन है, a इज -18.9। नेक्स्ट डी इज 2.5। अब की बार n मिसिंग है एंड ए एन इज 3.6। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला अगेन एंड अगेन राइट करते रहोगे तो लास्ट में आपको अपने आप ही फॉर्मूलाज लान हो जाएंगे। ए एन इज 3.6, ए इज -18.9 प्लस एन को एन ही रखो, एन -1, डी के प्लेस पे 2.5। अब इसको दूसरी तरफ ले आओ,
3.6, ये उधर आके प्लस का हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। अब एक स्टेप और कर लो, वहाँ से पता लग जाएगा कि ये 2.5 उसको डायरेक्ट कट कर देगा या फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। 9 और 6 15 का 5, कैरी 1 8 1 9, 9 और 3 12, 1 और 1 2, यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट इज इक्वल टू n-1 2.5। अब देखो बेटे 25 की टेबल में 9 नंबर पे आता है, 225, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब हम करेंगे n-1 इज इक्वल टू 22.5 बाय में 2.5। इसके पास भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद, इसके पास भी, तो वो तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब हम इससे कट करेंगे तो कितने नंबर पे जाएगा 9 पे। सो n कितना आएगा 9, ऐसे ही 1 उधर जाके प्लस का, तो कितना आ गया 10। n कितना निकल गया हम लोगों का 10। इसके बाद लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। ये वैल्यूज हम लोगों को गिवन है, a है 3.5, d 0 है, n है 105 और an हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो ये बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो बेटा, 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो सारी ही टर्म 0 हो गई, तो an कितना निकल गया हम लोगों का 3.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्वेश्चन दिया है, उसके आंसर के ऑप्शंस दिए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो हमें क्या करना है फिर ये बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। देखो मैथमेटिक्स में हम लोगों को बेटा सॉल्व भी करना पड़ता है, डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमें एपी गिवन है 10 7 4 अप टू सो ऑन। ए कितना है यहाँ पे 10, डी कितना है 7 में से 10 को माइनस कर लो, कितना मिल गया -3। एन इन लोगों ने खुद ही दे रखे हैं हम लोगों को 30, ठीक है। सो 30th टर्म, हमें 30th टर्म निकालनी है कि कौन सी बनेगी इनमें से, मीन्स हमें A30 निकालना है। अगर A30 है तो A इसका क्या फॉर्मूला बनेगा A प्लस 29D। पुट कर लो, A इज 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई में -3। 10 ये साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 जो गया था 8, तो कितना मिला -77। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा बी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ एपी। एपी राइट कर लो, क्या है पहले -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन। अब देखिए ए कितना है बेटा यहाँ पे -3, डी निकाल लीजिए, -1/2 में से 3 माइनस के 3 को माइनस करेंगे, -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम 2 आ जाना है इधर, -1 + 6 यानी कि 5/2। ये हमारा डी निकल गया। और एन हमें गिवन है 11, तो ए एन आप लोग निकाल लीजिए। 11th टर्म निकालनी है, सॉरी A11 ही लिख लो यहाँ पे। सो A + 10D आ जाएगा। ए राइट करो -3 + 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10, तो -3 और कितना बचा यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 22। A11 कितना आ गया 22, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हम लोगों को एपी गिवन है, उसमें बॉक्स ब्लैंक छोड़ रखे हैं, तो वो हम लोगों को फिल करने हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 2 बॉक्स और 26 गिवन है। 2 यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए, और 1 2 3 थर्ड नंबर पे यानी कि A3 कितनी दी हुई है 26। फॉर्मूला क्या होता है इसका A + 2D, ठीक है। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट कर लूँ, A + 2D में हमें क्या दे दिया इन्होंने A + 2D कितना बन गया 26। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लो, 2 + 2D = 26। तो 2D कितना आएगा 26
ये 2 उधर जाके माइनस का, सो 2d कितना बन गया 24। d कितना आएगा 24 बाय में 2 कितना 12, d की वैल्यू आ गई हम लोगों की 12। अब सेकेंड टर्म मिसिंग थी, हमें सेकेंड टर्म निकालनी है a2 यानी कि a प्लस 1d यानी कि d, 2 प्लस 12 दैट इज 14। ये हम लोगों की क्या निकल गई सेकेंड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, ब्लैंक 13 ब्लैंक 3, ये हम लोगों को गिवन। अब देखिए बेटे ये a है, सॉरी a1, a लगा लो a1 लगा लो, ये a2 टर्म है। a2 क्या होता है a प्लस d, जिसकी वैल्यू कितनी है 13। फिर ये फोर्थ टर्म है a4 यानी कि a प्लस 3d जो कि कितना है 3 है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कट करके इनको। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर रही हूँ। a प्लस d इज 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। माइनस 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 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस करी थी ये चीज़ कि साइन किस चीज़ के माइनस के साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ये कट हो गया, माइनस के 2d कितना 12, तो d कितना आएगा, साइन माइनस का उधर ले जाओ बाय में 2, d कितना मिल गया हमें माइनस के 6। अब हमें a निकालना है a यहाँ से निकाल लो कोई सी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस d कितना था 13 था, a d पुट कर दो, a माइनस 6 इज 13, तो a कितना आ जाएगा 13 प्लस 6 दैट इज 19। a की वैल्यू कितनी निकल गई हम लोगों के पास 19 आ गई a की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या निकालना है a3। a3 क्या होता है a प्लस 2d, a की जगह 19 प्लस 2 इंटू डी की जगह माइनस 6, 19 माइनस 6 टू ज़ा 12, कितना बच रहा है हम लोगों के पास कितना 7। सो a हम लोगों का आया 19 और देखिए इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, 13 माइनस 3 10 आना था, 10, d कितना आना है 5। ठीक है, तो d यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ बनेगा 18। ओके, यहाँ 18, तो यहाँ कितना जाएगा 12 माइनस 6, यहाँ हम लोगों को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। अरे यहाँ भी तो 5 जाएगा ना, मिस्टेक होगी इसमें, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 8। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये करेक्ट कर लेना आप लोग अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड, 5 ब्लैंक ब्लैंक 9:1/2। सो a कितना है 5 और a4 कितना है 9:1/2। a4 को लिख लो, a प्लस 3d बनेगा इज इक्वल टू 9 2 18 और 1 19/2। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो 3d कैसे निकलेगा हमारा 19/2 माइनस के 5, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 19, 5 2 ज़ा 10, 9/2, तो 3d कितना आ गया 9/2, d कितना आएगा 9/2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, तो कितना निकल गया 3/2 आ गया ये हमारा। अब a2 निकाल लो, हम लोगों को a2 निकालना, a प्लस d, a इज़ 5 प्लस 3/2, एलसीएम इज़ 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/2, और उसके बाद a3 यानी कि a प्लस 2d, a इज़ 5, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। फोर्थ पार्ट a इज -4 और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, a6 इज इक्वल टू
6, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू पुट कर दो, -4 + 5D इज 6। 5D कितना आएगा, 6 प्लस उधर 4 10, तो D कितना आ जाएगा 10/5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमारा D कितना निकल गया 2। अब देखिए हमें A2 भी निकालना है, A3 भी, A4 भी, A5 भी। सबसे पहले अपना A2 निकालो, A + D -4 + 2 -2। फिर A3 निकालिए, A + 2D -4 + 2 × 2, 4 -4 + 4 कितना आ गया 0। नेक्स्ट हम A4 निकालते हैं, A4 A -4 था, D 2 था, ठीक है। -4 + 6 कितना आ गया 2। A5 निकालना है, A + 4D -4 + 4 × 2 -4 4 2 ज़ा 8 कितना आ गया 4। तो हमें क्या, अपनी जो हमें सीरीज मिली है -4 -2 -4 -2, आफ्टर दैट 0, फिर 2, फिर 4। फिफ्थ पार्ट ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 -22। अभी देखिए सेकंड पे है तो A2 है, A2 क्या होता है, A + D 38। ये 1 2 3 4 5 6 पे है, यानी कि A6 यानी कि A + 5D -22। सेम वही एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, 1 और 2 इक्वेशन ले लिया, तो 1 में से 2 माइनस कर लो, 2 में से 1 माइनस कर लो, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। A + D इज इक्वल टू 38 एंड A + 5D इज इक्वल टू -22। साइन चेंज कर लो बेटा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाना है इसमें। ये कट माइनस के 4D इज इक्वल टू 8 और 2 10 70। सो D कितना आएगा, माइनस का साइन भी उधर ले जाओ, 70/4। तो ये डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 70/4 ही रख लो चाहे इसको, ठीक है। A निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे पुट कर दो, पुट D इज इक्वल टू -70/4 इन 1, तो हमें A मिल जाएगा, A -70/4 इज 38। A कितना आएगा 38, उधर जाके प्लस का 70/4, 4 LCM 4 8 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12 और 2 14 प्लस 70, सो 221/4, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12। तो A की वैल्यू तो आ गई हम लोगों के पास 53। अब A3 थर्ड टर्म मिसिंग है, A3 यानी कि A + 2D, A कितना है 53 + 2 × -70/4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 53 -70/2। अब देखो बेटा 2 LCM आ जाना है इधर, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 -70, माइनस करेंगे तो 36/2 बचना है, कट होके 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो जो A3 आया है वो हम लोगों का कितना है 18। देखिए बेटा यहाँ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, इस चीज़ को आप लोग कट ही कर दो, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 60/4 आएगा और ये कट हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 पे, तो D की वैल्यू -15 आएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अभी। D -15 आया तो उसको A + D इज इक्वल टू 38 में पुट कर लेते हैं। A -15 इज इक्वल टू 38, सो A इज 38, 15 उधर जाके प्लस का, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और कैरी था 53, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें A3 फाइंड आउट करनी है, A + 2D 53 +
2 इंटू में माइनस के 15, 53 15 टू ज़ा 30, तो कितना मिलेगा 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2। आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है। a प्लस 3d, 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 15, 53 माइनस 15 3 ज़ा 45, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 मिल रहा है हमें, ठीक है। बस 8 ही रह जाएगा क्योंकि उधर बोरो दे दिया तो 5 माइनस 4 0, a 5, a प्लस 4d, 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 15, 53 प्लस 15 4 ज़ा 60, सॉरी माइनस 60, तो कितना मिल रहा है -7। ये टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है 3 8 13 18 इज 78, कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। मीन्स हमें एन पूछा हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ए एन क्या बनेगा, बट बताना है कि एन क्या होगा हम लोगों का। सो ए राइट कर लो बेटा, ए इज फर्स्ट टर्म 3, डी राइट कर लीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो 5 आ गया, और ए एन हम लोगों को दे रखी है 78। सो ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू 78 इज इक्वल टू ए इज 3 प्लस एन इज, फाइंड आउट करना, एन का नहीं पता, एन माइनस 1 डी इज 5। सो 3 को इधर ले आओ पहले तो, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अभी 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको माइनस करने के बाद देखेंगे 5 से कट करें या उसको अंदर मल्टीप्लाई करें। 78 में से 3 को माइनस करेंगे 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब एन माइनस 1 को सॉल्व कर लो, 5 उधर डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो एन कितना आ गया 15, 1 उधर जाके प्लस का 16। सो ए 16 है हम लोगों की 78। एन की वैल्यू कितनी आई है 16, इन्होंने पूछा था कौन से वाली टर्म है, तो वो हमारी ए 16th यानी कि 16th टर्म है, जो कौन है 78। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें 2 एपी सीरीज दिए हैं, 5th के 2 पार्ट हैं, उन दोनों में हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स। हमें ये बतानी है कि जैसे लास्ट टर्म हमारी 205 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, दैट मीन्स एन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट में ए राइट, फर्स्ट पार्ट की पहले सीक्वेंस लिख लो, 7 13 19 205। ओके, हेयर ए इज 7, डी हमारा क्या आएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, 13 माइनस 7 कितना मिल रहा है हमें 6। ओके, और ए एन हम लोगों का कितना है, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा कितना है 205। वैल्यूज रख लो, 7 प्लस एन माइनस 1 डी के प्लेस पे 6 इज इक्वल टू 205। एन माइनस 1 6, 205 माइनस 7, एन माइनस 1 6। 205 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 15 माइनस 7 8 9, और यहाँ पे 1। सो एन माइनस 1 को निकाल लो, 198, 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। एन कितना आएगा 33, और ये 1 उधर जाके प्लस का यानी कि 34। यानी कि जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसमें टोटल कितनी टर्म्स है हम लोगों की, 34 टर्म है। नेक्स्ट लिख लीजिए सेकेंड, 18 15 इज टू 1/2, 13 अप टू सोन माइनस 47। सो वही सेम प्रोसेस, ए 18 है, डी फाइंड आउट करना है, 15 इज टू 1/2 में से 8 को माइनस करो, 15 2 15 ज़ा 30 और 1 31, 31 बाय में 2 माइनस 8, एलसीएम 2 आएगा, 31 माइनस 2 8 ज़ा 16, 11 माइनस 6 कितना 5, और 2 माइनस 1 कितना 1। डी आ गया हम लोगों का 15/2। बेटा ए हमारा 18 है, 18 2 ज़ा 36, सो माइनस के 5/2 आएगा, माइनस के 5/2
अब की बार तो जल्दी ध्यान दे लिया मिस्टेक पे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत होना था। सो अब हमें क्या करना है, ए एन देखना है। ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि हमें कितना गिवन है, माइनस के 47। वैल्यूज पुट कर लो। 18 प्लस एन माइनस 1 डी आ गया माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 47। सो एन माइनस 1 को ऐसे ही रखो, ये माइनस इधर ले आओ, 5/2 माइनस 47, 18 भी उधर जाके किसका, माइनस का। सो ये कितना आएगा, 7 और 8 15, 4 1 5 और 1 6 माइनस की 65 और 5/2। अब देखिए माइनस से माइनस कट, n माइनस 1 65 है, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 यानी कि 26, 13 2 ज़ा n कितना आ गया 26। ऐसे ही 1 उधर जाके प्लस का n की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। सो जो सेकेंड सीरीज हम लोगों को गिवन है उसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, 27 टर्म्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।